ट्रेडिंग में अगर किसी को सफलता मिली है तो सिर्फ और सिर्फ रूल्स फॉलो करने की वजह से उनको सफलता मिली हुई है। वो डिसिप्लिन होते हैं, वो कंटिन्यूअस रूल्स को फॉलो करते हैं, कोई भी रूल्स को ब्रेक नहीं करते हैं, तभी वो जाके उनको अच्छी रिजल्ट मिलती है। तो आज के इस वीडियो में आपको ऐसे ही 3 रूल्स मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसको मैं बोलता हूँ 3 एंड 1 रूल्स। एक-एक करके ये सभी रूल्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इन रूल्स के बारे में मैं आपको डेप्थ में आगे डिटेल में बताते जाऊँगा। तो आइए एक-एक करके हम देखते हैं। तो सबसे जो हमारा फर्स्ट रूल है वो है वन इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना। अब ये क्यों ज़रूरी है, इसके पीछे का लॉजिक भी आपको जानना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा एक इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करेंगे, उतना ही आप उसके नेचर के बारे में जानेंगे, उतना ही उसके बिहेवियर के बारे में जानेंगे, उतना ही आप जानेंगे कब ये धोखा देता है और कब ये आपके अगेंस्ट जाता है और कब ये आपके साथ चलता है। ये सब कुछ आपको पता चलेगा। चाहे आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे आप स्टॉक में ट्रेडिंग करें, क्रिप्टो में ट्रेडिंग करें, कुछ भी मैटर नहीं करता। वन इंस्ट्रूमेंट में आप जितना ज़्यादा ट्रेड करेंगे, उतना आपको ये सारे बेनिफिट आपको मिलेगा। अब मैं इसको थोड़ा-सा और मैं आपको एग्ज़ाम्पल देके समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 2 दोस्त हैं, एक दोस्त यहाँ पे, एक दोस्त यहाँ पे है। एक से आपको जो दोस्ती हुआ है वो उसका 5 साल हो गया, 5 साल से इसके साथ आपका दोस्ती है। और एक अभी आपका दोस्ती नया-नया हुआ है किसी के साथ, उसके साथ सिर्फ़ आपका 1 महीना हुआ है। तो आप किसके बारे में अच्छे से जानते हो? आप ये 5 साल से जिसके साथ रह रहे हो, उसके बारे में आप अच्छे से जानते हो या फिर आप जो 1 महीना अभी भी हुआ है या फिर 6 महीना हुआ है, उसको आप अच्छे से जानते हो? ऑब्वियसली आप बोलोगे जो 5 साल से रह रहा है, मैं उसको अच्छे से जानता हूँ, उसके हर एक नेचर्स को मैं अच्छे से पहचानता हूँ, कि कौन-सी बात मैं अगर इसको बोलूँगा तो ये मानेगा, कौन-सी बात मैं इसको बोलूँगा तो ये गुस्सा करेगा, कौन-सी बात मैं इसको बोलूँगा तो ये मना कर देगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, इस दोस्त के बारे में आपको अच्छे से पता है। क्यों? क्योंकि आपने इस दोस्त के साथ 5 साल बिताए हैं। लेकिन आपने इसके साथ आपने 1 महीना बिताया, 6 महीना बताया, जो कि आपको अच्छे से नेचर इसका पता नहीं कि आप कौन से बात इसको बोलेंगे जो कि गुस्सा आ जाए, कौन से बात को आप बोलेंगे जो ये मना कर दे, तो ये आपको एग्ज़ैक्ट नहीं पता है। लेकिन इससे आपको लेकिन जो आपका ये दोस्त है, उसके बारे में आपको अच्छे से पता है। तो इसी तरीके से होता है वन इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना। अब बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो बैंक निफ्टी को ही ट्रेड करिए, निफ्टी 50 में ट्रेड करते हैं तो निफ्टी 50 में ट्रेड करिए, और भी कोई इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो उसी में ट्रेड करिए। क्यों? क्योंकि आप एक इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करेंगे तो उसके बिहेवियर, नेचर, उसमें एक्सपीरियंस, कब वो किस तरीके से मूव कर सकता है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगा। जितना आप स्विच करते जाएँगे, उतना आप कन्फ्यूज़ होते जाएँगे और उतना आपका जो मिस्टेक करने के चांस है, वो हमेशा होते हैं। और ये बात आपको बाद में ही पता चलेगा, ये शुरुआत में पता चलता नहीं है। अब सबको शुरुआत में लगता है कि ये बकवास कर रहा है, ये बकवास की बातें हैं, मैं तो सब में ट्रेडिंग करूँगा, लोग तो सब में ट्रेडिंग करते हैं। तो देखिए, दिखाना अलग चीज़ होती है और जो रियलिटी होती है, वो अलग चीज़ होती है। तो मैं आपको जो रियल चीज़ें होता है, वही मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। बाकी अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट में, इंडेक्स में, स्टॉक्स में ट्रेड करके, प्रॉफ़िट करके दिखाना, वो एक अलग प्रोसेस है, उनका काम ही यही होता है। लेकिन जो एक्चुअल में जो होता है, वो इस चीज़ को समझते हैं कि नेचर्स क्या होता है, बिहेवियर क्या होता है, उसमें जो सेंटिमेंट होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, तो वो सब चीज़ ऐसे ही पता चलता है कि एक इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर के। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है वो है वन ट्रेड पर डे, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोग बोलते हैं मुझसे ओवर ट्रेडिंग हो जाता है, लोग बोलते हैं कि रिवेंज ट्रेडिंग कर लेता हूँ, लोग बोलते हैं कि मैं तो सुबह-सुबह प्रॉफ़िट कर लेता हूँ, शाम में लॉस हो जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आपने कोई रूल्स ही नहीं सेट किया। सिंपल आप ये रूल सेट कर दो, वन ट्रेड पर डे। और अगर आप एक ट्रेड सही नहीं ले पा रहे हैं, तो आप कितने भी ट्रेड ले लो, वो आप सही नहीं लोगे। उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होते रहेंगे और जो भी आपका प्रॉफ़िट होगा, लॉस होगा, वो फिर आपका चलते रहेगा और कुल मिला के या तो प्रॉफ़िट होगा, लॉस होगा, ऐसे ही आपका चलते रहेगा। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली टेंशन फ्री थोड़े से अपने माइंड पे कम स्ट्रेस लेके आप काम करना चाहते हो, ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो ये रूल्स बेस्ट रूल्स है, जिसमें आपको फॉलो करना चाहिए वन ट्रेड पर डे। आप एक ही ट्रेड लो, पूरे एनालिसिस उसमें लगाओ, आप अपना 100% दो और उसमें जो भी होता है रिजल्ट उसको एक्सेप्ट करो, बंद कर दो, दैट्स ऑल। बहुत ही सिंपल है। लेकिन अगर आप 5 ट्रेड दिन का प्लान करके रखे हुए हैं कि आपका रिस्क 5 ट्रेड आपको करना है, तो पहला ट्रेड आप सही से नहीं करोगे, उसमें डाउटफुल भी होगा तो भी आप लेंगे क्योंकि आपके पास बाकी चांस है। तो ये
आपको नहीं करना है, आपको 1 ट्रेड पर डे ही करना है, मतलब कि यही आपको फॉलो करना है। और जैसे-जैसे आप इसको फॉलो करेंगे तो इससे चेंजेस क्या होता है कि आपका जो फ़ोकस है वो एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास एक ही चांस है। आपके दिमाग को पता है कि मेरे पास एक ही चांस है, मैं दोबारा ट्रेड नहीं कर सकता। क्योंकि जितना ज़्यादा ट्रेड करूँगा, उतने ज़्यादा रिस्क है, उतना ज़्यादा मेरा लॉस होने का चांसेस है। तो इसीलिए मैं एक ट्रेड करूँगा, पूरा एनालिसिस करूँगा, उसमें जितने कन्फर्मेशंस लगाना है, सब उसी पे आप लगाओ, एक ट्रेड एनालिसिस करने में लगाओ। आपको अलग-अलग और ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है और जितना होल्ड करना है उसको उतना होल्ड करो। ठीक है, आप सोचते हैं यहाँ पे 3 ट्रेड लेके मैं यहाँ तक कैप्चर करता, तो आप एक ट्रेड ही ऐसा पकड़ो जो कि आप वहाँ तक होल्ड कर पाओ। तो ये रूल्स में मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट रूल्स में से एक रूल्स है जिसमें 1 ट्रेड पर डे, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर फॉलो करिए। थर्ड जो हमारा रूल्स है वो है 1 एज या फिर सेटअप या फिर 1 स्ट्रैटेजी, आप इसको कुछ भी बोल लो। जो भी आपको लगता है कि आपके लिए सही है, वो आप इसको बोल सकते हो। जैसे कि या तो आपके पास कोई एक स्ट्रैटेजी हो, एक सेटअप हो या तो कोई लॉजिक साइकोलॉजी हो, जो भी हो, लेकिन वो आपके पास एक चीज़ होनी चाहिए जो कि आप कंसिस्टेंसी के साथ उसको आप फॉलो कर पाएँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आपने ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लिया, कल आपने एम पैटर्न पे ट्रेड ले लिया और परसों आपने दूसरे चीज़ पे ट्रेड ले लिया। तो ये बहुत ही रैंडम है, ठीक है? अब मैं जानता हूँ कि एक चीज़ डेली-डेली नहीं बनता है, तो वो आपको रोज़-रोज़ नहीं मिलेगा। लेकिन आप जितना एक चीज़ पे कंसिस्टेंट रहेंगे, उतना आपके प्रॉफ़िट होने के जो चांस है, वो हमेशा हाई रहेगा। लेकिन जितना ज़्यादा आप स्विच करते जाएँगे, उतना आप जो है, उतना ही ज़्यादा अपने आप को रिस्क में आप डालेंगे और उतना ही आपको प्रॉफ़िट बनाने के जो चांस है, वो भी कम हो जाएगा। तो एक एज रखना, एक सेटअप पे फ़ोकस करना, एक स्ट्रैटेजी पे फ़ोकस करना, यही सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है और यही इनफ होता है। आपको 50 स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही 50 इंडिकेटर फ़ॉलो करने की ज़रूरत है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको एक स्ट्रैटेजी, एक सेटअप या फिर एक एज या फिर जिस भी चीज़ पे आप ट्रेड करते हो, उसी चीज़ को बार-बार, बार-बार, बार-बार आपको ट्रेड करना है कंसिस्टेंसी के साथ। आपको उसको चेंज नहीं करना है। जितना चेंज करेंगे उतना टाइम लगेगा, उतना आप जो है मिस्टेक करेंगे और फिर उसको बाद में आपको एक दिन ये सारी चीज़ें करेक्ट करनी ही पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि आप मेरी बातें मान लो और ये सभी रूल्स को आप लिख लो, क्योंकि इसके बिना कोई भी ट्रेडिंग से पैसे कमा ही नहीं सकता। क्योंकि अगर कोई भी कमा रहा है तो ये सभी रूल्स फॉलो करता है। जो नहीं कमा रहा है वो सिर्फ दिखा रहा है, वो सब कुछ आपको दिखाने की कोशिश करता है। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे और इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।